अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी कंट्री के बारे में है जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग कंट्री है हमारी एशियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए ख़ास तौर पे। काफ़ी सारे यूरोपियंस हैं जो कि मूव करना चाहते हैं यूके, और स्टडी के लिए भी प्रेफरेबल जो स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है एशियन के अंदर, वो यूके ही किया जाता है, क्योंकि यूरोप के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर लैंग्वेज बैरियर है। तो इस वजह से काफ़ी मैक्सिमम लोग जो मूव ऑन करते हैं, और जो उनकी करीबी डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं वो यूके ही होती है। तो आज हम बात करेंगे यूके के वर्क परमिट के बारे में। यूके का जो वर्क परमिट का रूल है वो काफ़ी कंट्रीज से ना डिफरेंट है। ठीक है, इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो मेन है, जो कि अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए इसका वर्क परमिट या वर्क स्पॉन्सर जिसे हम कहते हैं यूके की लैंग्वेज में, वो लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वो लेना कहाँ से है? लोग पैसे ले रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं कंसल्टेंट जो कि पेमेंट वगैरह करते हैं। हेल्थ केयर का वीज़ा भी बहुत ज़्यादा यूके में जाता रहा, चल रहा था पेमेंट के ऊपर। लेकिन मेन जो उसकी रीज़न ये थी कि रेड लिस्ट हो चुका था हेल्थ केयर का काफ़ी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उस वीज़े पे काफ़ी सारे लोग गए हैं। मैं इसका आपको सीक्वेंस समझाते हैं आज में वीडियो में, हम सारी मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे यूके के बारे में। और मैं वो आपको, अगर कोई पेमेंट दे के जाता है यूके, तो उसके मैं आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा, ठीक है, जो कि आम लोगों को नहीं बताए जाते। ठीक है, जो भी वर्क परमिट इशू करते हैं, और वो बाकी उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, और उनके लिए भी जो आइट्स वगैरह नहीं कर सकते और ना उनकी इतनी एजुकेशन है, लेकिन वो यूके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज हम डिटेल वीडियो सारी बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो हमारा आज डिस्कस करेंगे, डिटेल ऑन स्पॉन्सर्ड जॉब। बेसिकली अगर आपने यूके आना है तो आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, वर्क स्पॉन्सर, जो कि आपको कंपनी इशू करती है। अब यूके में ये है कि यूके के अंदर आप वर्क स्पॉन्सर अगर किसी का आपने इशू करना है या कुछ करना है, वो हर कंपनी नहीं कर सकती। उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जब कंपनी उसे मतलब फुलफिल करती है, तब वहाँ के होम ऑफिस वाले आते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं, जो और लाइसेंस करते हैं, और वो कंपनी जो लाइसेंस होल्डर होती है सिर्फ वही मतलब इंटरनेशनल वर्कर बुला सकती है। और उसके भी कुछ क्राइटेरिया, अगर आपने किसी को बुलाना है तो उसके लिए आपकी 26,200 पाउंड सैलरी देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, और जो कि अभी रिवाइज होगी कुछ अरसे तक। 6 अप्रैल के बाद जब इनका नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, तब ये रिवाइज करेंगे। हु कैन ऑफर्स, ये अब दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। लाइसेंस कंपनी आपको ऑफर कर सकती है, आम कंपनी आपको नहीं बुला सकती। ठीक है, और सारे सैलरी भी बता दिए, 26,200 से ज़्यादा होनी चाहिए। और बेनिफिट्स आपके हेल्थ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है। आपकी सैलरी 2600 से ज़्यादा होती है तो आप पेंशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप पेंशन आप डिडक्शन करवाते हैं तो वो भी कल को आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, बाकी आप नेशनल इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं, हर चीज़ अपनी सैलरी से ही कटवा रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स अब डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं यूके की वेबसाइट पे। ये इनकी वेबसाइट है, हर चीज़ इन्होंने इधर ही दी हुई है, कंपनी इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग इधर ही होती है। अब मैं क्लिक करता हूँ वीज़ा के ऊपर, तो जैसे यहाँ अब मेंशन है विजिट वीज़ा, ठीक है, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के अंदर जो उन्होंने खुद लिख दिया, जो पॉपुलर वर्क वीज़ा है वो है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का तो आपको पेमेंट पे मिलेगा वीज़ा, मतलब अगर आप पेमेंट देंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। हेल्थ केयर का वीज़ा आपको पेमेंट मतलब मिलेगा, ऐसे डायरेक्टली कंपनी ऑफर नहीं करती। अगर ये मैं आपको गलत बयानी करूंगा, कंपनी से आपको मिल जाएगा। और इस पे एजुकेशन की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कंसल्टेंट्स के पास भी होते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी मैं आपको एंड पे चल के बताता हूँ। फिर आ जाता है स्किल्ड वर्क वीज़ा। उन लोगों के पास एजुकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए होगा। और ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाता है शॉर्ट टर्म वीज़ा, सीजनल वर्क वीज़ा। ये उन लोगों के लिए जिनको आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नहीं कर सकते। ठीक है, और जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो इस वीज़ा पे आ सकते हैं। ये 6 मंथ का वीज़ा होता है। ठीक है, एक्सटेंडेबल होता है अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर मिल जाए। ठीक हो गया, मेन आपको ये बता दिया। अब चलते हैं कि मैंने बात की है कि उन कंपनीज के पास, कुछ कंपनीज को मिला होता है। अब आप जॉब अप्लाई करें, आपको कैसे पता होगा कि किस कंपनी के पास वीज़ा लाइसेंस होल्डर है, बुला सकती है, या स्कैम तो नहीं हो रहा आपके साथ? तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए मेनली इन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब मेनली इन्होंने मेंशन किया है रजिस्टर्ड फॉर वर्क एंड टेम्परेरी वर्क लाइसेंस स्पॉन्सर। ये वो कंपनीज की लिस्ट है जिन कंपनीज को यूके ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप बाहर से इंटरनेशनल लेबर बुला सकती हैं, एम्प्लॉयज़ को बुला सकती हैं।
अब ये आप ऑनलाइन भी व्यू कर सकते हैं इस लिस्ट को। मैंने जैसे एक्सेल में डाउनलोड कर ली थी, इस पे क्लिक करके एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट लिस्ट है। इसके अंदर यू कैन है कम से कम भी आपको, मैं ये शो करवाता हूँ, ठीक है। ये कम से कम भी इसके अंदर ना 1,74,000 कंपनीज को इशू किया, जिसमें से 20 या 25,000 कंपनीज ऐसी होंगी जो के क्लोज होगी होंगी, ठीक है, जो मतलब एक्टिव नहीं होंगी। अब इसके अंदर रिसर्च कैसे करनी है? आप जिस क्राइटेरिया में भी आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोटिव में आना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान इंडिया जहाँ से भी गाड़ियों के काम में। मैंने सिंपली क्या करना है, अपने ये रहा, ठीक है, मैं शीट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं फिल्टर लगा लूंगा, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद मैं सर्च कर लूंगा ऑटोमोटिव या मोटर्स, ठीक है। जितनी कंपनीज आएंगी मैं उनका नाम देख लूंगा, उनकी ये सिटी नेम आ जाता है, टाउन नेम आ जाता है, और ये आगे वो मतलब अगर टाउन है उसके बाद एरिया नेम आ जाता है। जैसे ये एक कंपनी है, ठीक है, मैंने इसका नाम सर्च कर लिया। अब आप कहेंगे यहाँ तो नाम लिखा हुआ है, अब हम कॉन्टेक्ट उनसे कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे ही आ जाना है, ठीक है। ये भी सारे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली कंपनी का नाम लिख लेना, ठीक है। अब जैसे आप सर्च करेंगे, इसके नाम की सारी ये कंपनीज आ गई, ये कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। अब ये मुझे पता कैसे चला, ये वही कंपनी है। इसके आगे इस सिटी नेम लिखा हुआ था, ठीक है, टाउन नेम लिखा हुआ था, यहाँ भी ये सेम टाउन नेम है, ओ सॉरी ये सेम टाउन नेम है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये उसका कंप्लीट एड्रेस एड्रेस आ गया मेरे पास, ठीक है। कंपनी एक्टिव है, जहाँ से आपने देख लेना कंपनी एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पीपल्स में जाके आपने इनके नाम भी डायरेक्टर्स के देख लेने हैं, नाम कौन कौन है डायरेक्टर इसका, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टर, एक्टिव सेक्रेटरी ये हैं, डायरेक्टर ये हैं, और सारे ये इसी तरह। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने इसी को गूगल पे सर्च करके इनको अपनी सीवी ड्रॉप कर देनी है, और जो कर देना है सारा, ठीक है। ये सारी कंपनीज लाइसेंस होल्डर हैं जो कि इंटरनेशनल बुला सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आम हम क्या करते हैं, हम लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, हमें क्या पता कौन सी कंपनी। जिस तरह ये पिज़्ज़ाज की कंपनी है, आप रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं तो आपको 500 से मिल जाएंगे। अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, अकाउंटिंग सर्च कर लेंगे, जितनी कंपनीज आ जाएंगी आप यहाँ कंपनी हाउस पे चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ से जाके कंपनी का नेम लिखेंगे, सिटी नेम आगे मेंशन है, आपको पता चल जाएगा। मैं मेनली एक नाम तो होता नहीं है कंपनीज का, डिफरेंट कोई ना कोई चेंजिंग होती है, तो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं रेटिंग की तरफ। रेटिंग में सिंपली यह है कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ ये डेटाबेस इनका कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। सारा का सारा डेटाबेस कनेक्ट है, यूके के जितने भी लोग आते हैं। जो वर्कर ए रेटिंग वाले होते हैं ना, ये वो मतलब कंपनीज होती हैं या वो एम्प्लॉयर्स होती हैं जिन्होंने हर साल 3,000 2,000 हजार एम्प्लॉयर्स को ये बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर वहां से आप सर्च नहीं कर सकते, आपको इसमें डिफिकल्टी होती है, आपका टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे अथेंटिक तो है, लेकिन अगर लगता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने कहाँ जॉब करनी है, अपनी आप डेस्टिनेशन आप देख लें कि मैंने लंदन में जॉब करनी है, किस इंडस्ट्री में करनी है, मैंने फाइनेंस में करनी है, ठीक है। मैं नेम वाइज नहीं करता, डेट वाइज करता हूँ कि मुझे रिसेंट डेट्स मिले, ठीक है। कोशिश करना ए रेटिंग वाली कंपनीज के अंदर। अब ये सारी कंपनीज ने स्किल्ड वर्कर की सब टाइप्स हैं, और ठीक है, इन्होंने ये वर्कर्स को भी बुलाया है, ए रेटिंग दी हुई है इन्हें गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, मैंने इसमें सर्च करना है, इसके अंदर आपको कम से कम 1400 मतलब 1480 कंपनीज मिल रही हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है, ठीक है, यूके की, ये मतलब आ गई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इसको मैं बैक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें भी सारा लिखा हुआ है, इनकी रेटिंग लिखी हुई है, टेम्परेरी वर्कर इन्होंने बुलाए हैं, ए रेटिंग है। टेम्परेरी वो होते हैं 6 मंथ का, 1 ईयर का वर्क वीज़ा होता है, ये सीजनल वाले जिन लोगों को मैंने बताया था जिनकी एजुकेशन वगैरह नहीं होती, वो यहाँ से बेसिकली सर्च भी कर सकते हैं अपनी, अगर वो सीजनल में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, ठीक है, चैरिटी वर्क में जाना चाहते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं वो सर्च करके, सीजनल में जाना चाहते हैं तो वो सर्च लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है इधर। अब ये तो दो चीज़ें हो गई। अब मेन आ जाते हैं हम, अब उन लोगों का भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है जिन लोगों के स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिनके पास एजुकेशन होती है। अब वो लोग भी कंप्लीट हो चुके हैं जिनके सीजनल वर्क होता है, ठीक है। अब जो परचेज वाली बात आ गई है,
अब हमारे पास वो लोग आ गए हैं, ठीक है। अब ये दो वेबसाइट्स तो मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया, कंप्लीट आपको समझ आ गई। इस वेबसाइट के ऊपर आप कंपनी को सर्च करेंगे, यहाँ से ये लिस्ट एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनको लाइसेंस दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप अप्लाई करें, आपको कोई स्कैम नहीं होगा, आपको पता होगा अगर आपको कोई कंपनी ने वर्क स्पॉन्सर दे रही है, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप उनसे कंपनी का नाम पूछ के इस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं या नहीं है। अगर होगा तो वेल एंड गुड है, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक कंपनी हाउस की अपनी वेबसाइट है, ये इनकी वेबसाइट है, समझ लें कि यहाँ ओवरऑल हर चीज़ डाटा यहीं होता है, कंपनीज के अकाउंट्स फाइल एवरीथिंग इधर ही फाइल होते हैं, हर चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से अप्लाई फॉर अ जॉब, क्रिएट अकाउंट कर लेना आपने। सिंपली अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का, आपने जॉब लिखनी है, ये लिखना है, और यहाँ जितनी भी फाइंड अ जॉब होगी वो आपको गवर्नमेंट की अथेंटिक वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ अवेलेबल होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिनको फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि हम आपको स्किल्ड वर्कर ले देते हैं या पॉपुलर हेल्थ केयर ले देते हैं। अब मैं इसका ड्रॉबैक आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यूके के अंदर, वो आपको हेल्थ केयर का वीज़ा दे रही है, ठीक है, वर्क वीज़ा दे रही है, जितने भी पाउंड में दे रही है या जो भी है इशू वो चलते हैं पाकिस्तान में, आपको रेट्स भी पता है। 30 लाख 40 लाख जो है पाकिस्तानी करेंसी में, इंडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 15 लाख 20 लाख अराउंड, अगर आपको वो वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब उसका ड्रॉबैक, सबसे पहले तो वो आपको वीज़ा देती हैं और आपको कहते हैं कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, आपको हम वीज़ा देंगे, आपको बुलाएंगे इस वीज़ा पे, आप काम कहीं और करेंगे, हम हमारे टैक्सेस पे करेंगे। अब जो मिनिमम सैलरी अभी थी, जो अभी जो करंटली चल रही है यूके में, वो चल रही है 10.42, ठीक है, मतलब पाउंड। और अगर आपको वीज़े पे बुला रहे हैं तो 26,200, मतलब 26,200 इसकी मिनिमम है, वो आपको 26,500 पे बुलाएंगे। अब यूके तीन तरह के टैक्स डिडक्ट करता है, एक तो होता है एम्प्लॉयर एनआई जो कि आपकी कंपनी ने पे करना है, एक होता है एम्प्लॉय एनआई, और एक होता है टैक्स डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, पे ही कहते हैं यूके की लैंग्वेज में। अब ये तीन टैक्स होते हैं, ये अगर आपके मंथली देखें तो ये 400 पाउंड तक बनते हैं। अगर इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 37,000 कर दी अगर इसकी, ठीक है, यूके की बुलाने की जो रिक्वायरमेंट है, तो तब तो ये ज़्यादा बन जाएगी मंथली। अभी ये बनती है मंथली 21,100 पाउंड, 2,200 पाउंड अराउंड बनती है मंथली, ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर वो आपको इतनी सैलरी पे बुला रहा है तो आपका टैक्स कम से कम बनेगा 500 पाउंड। अब इस कंपनी ने आपको बुला लिया, हेल्थ केयर ने, आप काम किसी शॉप के ऊपर कर रहे हैं, हम वहां से कमाएंगे आप में एवरेज 1,500 पाउंड, 1,600 पाउंड, तो 600 पाउंड तो आपको इस कंपनी को देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो आप पे कर रहे हैं, उनकी शर्त है। तो लोगों को ये नहीं बताया जाता, उन्हें कहते हैं आपको बुला रहे हैं, आप काम कहीं और करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टैक्स होगा, टैक्स थोड़ा नहीं होता, ठीक है। पेरोल पे आप वर्क करें, देखें पेरोल के ऊपर आपको अगर पता है, पेरोल का अगर आपने काम किया अकाउंट्स में, तो आपका टैक्स 500 तक बन जाएगा अराउंड। तो अगर आप वो देंगे तो पीछे तो आप 1,000 पाउंड कमा रहे हैं। और अगर आपका वीज़ा 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का, 5 ईयर का है, जो भी आपका टायर है या स्किल्ड वर्कर के अंदर, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप मतलब 5 ईयर तक बाउंड है इस कंपनी के, आपने इनको टैक्स पे करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें भी आपके लिए लेके आएंगे, और जो न्यू चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को बैक एंड नहीं पता होता। अब जो बंदा यहाँ 60 लाख दे के जा रहा होगा वीज़े पे, उसने 5 साल और भी पैसे देने हैं उनको 500 पाउंड, जो कि अगर आप 2 साल भी देते हैं तो आपका 500 पाउंड 11,000 पाउंड बनेगा, और 12,000 सॉरी पाउंड बनेगा, जो कि फिर भी राउंड अबाउट आपको जाके पड़ जाएगा 35 to 40 लाख जो आपने एक्स्ट्रा देने हैं। तो आपकी सेविंग तो पहले 3-4 साल कुछ होगी भी नहीं, ठीक है। और बाकी अगर आप जाएंगे परचेज करके कंपनी आगे क्लोज हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप खुद मेहनत करें, खुद वीज़ा देखें और खुद अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स हर चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।